आबिद जुबैरी साहब, हम काफी वक्त से ये नैरेटिव सुनते आए थे सर पीपल्स पार्टी की तरफ से कि इट्स अ जुडिशियल मर्डर, जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर किया गया है, कत्ल किया गया है, और आज अदालत ने कह दिया कि ये कत्ल नहीं है। और यकीनन आपकी नजर में सर अब ये जो जुडिशियल मर्डर वाला नैरेटिव था वो दफन हो गया, या फिर आज भी लोग इसको जुडिशियल मर्डर ही समझेंगे, हमेशा लोग इसको यही समझेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो जो शहीद भुट्टो साहब का ट्रायल था उस पर बड़े सवालात थे कि ये इंसाफ की तराजू पर मबनी नहीं था। लेकिन आपको एक बात याद रखना चाहिए कि ये जजमेंट थी, ये 4-3 के फैसले से आई थी। 3 लोग माइनॉरिटी में थे उसमें जिन्होंने उन भुट्टो साहब, शहीद भुट्टो साहब को एक्विट किया था। लेकिन एक बात और हम सबको याद रखनी चाहिए कि जब इसकी रिव्यू आई, वो इन 7 के 7 जजेस ने वो रिव्यू डिसमिस की, और यही बात आज उन्होंने लिखी भी है उसमें, अगर आप देखें वो ऑर्डर आपके पास होगा। तो देखिए, जब रिव्यू में उनका ग्राउंड नहीं है, और देखिए, और रिव्यू में कम से कम ये तो होना चाहिए था कि एक स्प्लिट डिसीजन था तो सजाए मौत को कम्यूट कर देते अगर उसमें उम्र कैद में या कोई और कैद में, तो ये चीज भी नहीं हुई। तो देखिए, अब उन्होंने एक मेजॉरिटी जजेस ने कहा कि जी फैसला हमारे हिसाब से ये इन्होंने जुर्म किया उसकी सजा उनको दी गई। माइनॉरिटी ने कहा नहीं, ये इनके खिलाफ जो शहादतें हैं वो काफी नहीं है कि उन पर इनको सजा मिल जाए, और उनको एक्विट किया। मतलब 3 जजों ने कहा कि इनका तो बनता ही नहीं है। तो आज कोर्ट ने क्या कहा, देखिए अनफॉर्चुनेटली इसका रिव्यू कोई किसी और केस में इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ओवर रूल नहीं किया कि ये फैसला कानून, आइन और शहादत की जो पैमाने हैं उसके खिलाफ था। आज तक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। आज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक ओपिनियन दी जाती है, ओपिनियन भी प्रेसिडेंट को दी जाती है। जो सवालात उन्होंने किए, उन्होंने कहा शहीद भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला। ये हर कोई हमेशा से कह रहा है कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, और उनके साथ 4 और लोग भी थे जिनको सजाए मौत हुई, उनको भी नहीं मिला। तो ये सारी चीजें थी, ये कोर्ट ने इस पे। लेकिन मैं समझता हूं कि ठीक है, इसकी ज्यूरिडिक्शन जो होती है आर्टिकल 186 की, 186 की, ये बड़ी लिमिटेड होती है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है, उस पर ओपिनियन मांगी जाती है कोर्ट की। लेकिन जब कोर्ट आजकल आप देखिए एक लॉ पार्लियामेंट ने पास किया जिसके अंदर अपील का हक दे दिया गया 184 आर्टिकल 184(3) की प्रोसीडिंग्स में, तो ये मौका था कोर्ट के ऊपर। दो इसकी अपील रिव्यू नहीं है, लीगली कोई और तरीका नहीं, कोई और केस नहीं था जिसमें उसको ओवर रूल किया जाए। कोर्ट को इस जजमेंट में कहना चाहिए था कि देखिए उन्होंने कह दिया कि फेयर ट्रायल नहीं है, उसके पैमाने पे नहीं होता, लेकिन इसको कहना चाहिए था कि ये फैसला गलत था, और ये गलत फैसला इस तरह से गलत था, और इसमें जिसकी बिना पे जो सजा हुई उसको खत्म कर दी जाती है। एक मौका था कोर्ट को, वो कर देना चाहिए था। लेकिन नेचुरली उन्होंने आर्टिकल 186 के जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर रह के फैसला किया, जो आजकल जो जूरिस्प्रूडेंस उसके हिसाब से सही है। लेकिन आप देखिए, कोर्ट है, यानी आप सर कह रहे हैं कि पैरामीटर्स ऐसे ऑप्शंस थे जिनसे पैरामीटर्स बढ़ सकते थे। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग सर। मैं कह रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 187 भी है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स उनके पास पेंडिंग होती है, ठीक है, ओपिनियन है, उस पर ये डिबेट हो सकती है कि 187 आर्टिकल 187 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को, कि कंप्लीट जस्टिस करे। तो जबकि उसमें वो खुद इन्वोक नहीं किया जा सकता, वो किसी प्रोसीडिंग में कर सकता। अब आर्टिकल 186 को भी